गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग रिलेटेड टू वर्कआउट, डाइट, लोगों के जो डाउट्स और मिथ्स हैं वर्कआउट से रिलेटेड और डाइट से रिलेटेड। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी डिटेल में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं हमारा व्लॉग। तो आज मेरे साथ जुड़े हैं इस वीडियो में मेरे फिटनेस गुरु और मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड विहान राठौड़, जो कि ICN में फिटनेस मॉडल मेंस फिजिक क्लासिक फिजिक कैटेगरी में प्रो कार्ड होल्डर हैं और इवन फिटर चैलेंज विनर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। आपके नज़रिए में या आपके तरफ से एज अ बिगिनर जो भी आपके क्वेश्चंस या डाउट्स जो भी रहते हैं, जैसे मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी तो मुझे कैसे क्वेश्चंस और कैसे डाउट्स आए थे मन में कि कैसे मुझे अपना वर्कआउट शुरू करना चाहिए, कैसा मेरा डाइट होना चाहिए, तो सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाय विहान, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है? बस बढ़िया। तो जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी कुछ रिलेटेड टू वर्कआउट और डाइट, और जो भी लोगों के डाउट्स होते हैं, मिथ्स होते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, तो हमारा डिस्कशन इसके ऊपर होने वाला है। तो मैंने यूँ सोचा कि क्यों ना आपको इस वीडियो में इंक्लूड कर लूँ, क्योंकि मैंने जो अपनी जर्नी शुरू की थी वो आपके थ्रू और आपके साथ ही की थी। आपके गाइडेंस से ही जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था वो मैं कर पाया था। तो चलिए आज उसी के बारे में हम ये डिस्कशन करते हैं। स्टार्टिंग में अगर मैं ये चीज़ जानना चाहूँ कि अगर मैं बिगनर हूँ और मैं शुरू करना चाह रहा हूँ जिम और मैं वर्कआउट शुरू करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या का गोल पहले से डिसाइड होना चाहिए कि अगर आपको फैट ड्रॉप करना है या फिर आपको मसल मास ऐड ऑन करना है या आपको लीनर रहते हुए आपको जितना हो सके मसल मास ऐड करना है। ये आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको फैट लॉस करना है या गेन करना है। मतलब वो हर एक की बॉडी के हिसाब से डिफर करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल आप आए थे, तो अगर आपका देखो तो आपका बॉडी टाइप स्किनी फैट टाइप से था, मतलब कि अगर आप देखो आपका मसल मास इतना नहीं था, बट अगर आपने फैट परसेंटेज देखे थोड़ा सा हायर साइड पे था। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले ट्राई वो करो कि आपका लाइफस्टाइल वो फिक्स करो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके डाइट में एक आपका कैलोरीज होता है, मेंटेनेंस कैलोरीज अपन कैलकुलेट करते हैं। जब भी आए थे आपके बॉडी वेट के हिसाब से, आपके एक्टिविटी के हिसाब से और आपका जो गोल है उसके हिसाब से आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेट होती है। अगर आपको ड्रॉप करना है, अगर आपको फैट ड्रॉप करना है तो अपन डेफिसिट में कंज्यूम करेंगे। अगर आपको मेंटेन रखना है तो मेंटेन कैलोरीज होती है। अगर आपको गेन करना है तो वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अपन कैलोरीज वगैरह ऐड ऑन करेंगे। देन होता है आपके बॉडी वेट के हिसाब से आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो वो अपन डिसाइड करेंगे। कि एग्जाम्पल के लिए जब भी अगर आप ये नहीं कर रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो जितना भी आपका बॉडी वेट है, एग्जाम्पल के लिए आपका बॉडी वेट 74 kg है, तो 74 ग्राम आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। ये वजह से नहीं है कि आपको मसल मास ऐड ऑन करनी है या ये सब रीजन की वजह से आपको आपकी बॉडी प्रोटीन के और भी बहुत सारे फंक्शन, स्किन हो गया, हेयर हो गया, या फिर और भी हार्मोनल फंक्शन है वो अलग ले। जब ये आप वर्कआउट स्टार्ट करो, आपका बॉडी वेट के हिसाब से 1.6 से लेकर 2.2 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो अपन कैलकुलेट करेंगे। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो जो फूड अपन ऐड कर सकते हैं वैसे, अगर आप वेजिटेरियन हो तो जो भी अपन प्रोटीन के फूड ऐड कर सकते हैं वैसे। देन आता है फैट में आपको आपके बॉडी वेट के 0.8 के आसपास, 0.6 से लेकर 0.8 ग्राम फैट की रिक्वायरमेंट। तो जो आपका कुकिंग ऑयल हो गया, अगर आप वेजिटेरियन हो, अगर आप ये ऐड करो, पनीर वगैरह ऐड करो तो इसमें हो गया, या फिर एग्स हो गया, ये सब में आता है। एंड रिमेनिंग जो भी है वो आप कार्बोहाइड्रेट से इंक्लूड करके वैसे कर सकते हो। इनिशियली फर्स्ट वीक या कुछ डेज़ के लिए वर्कआउट क्या होना चाहिए? मतलब जिम में अगर मैं वर्कआउट शुरू करना चाह रहा हूँ तो किस हिसाब से मुझे वर्कआउट शुरू करना चाहिए? कि ऐसा ही नहीं कि मैं पहले दिन गया हूँ और पहले दिन जाके मैंने वेट्स उठाना शुरू कर दिया काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक्सेसिव जिम कर लिया और अगले दिन मुझे आने का मन ही नहीं हुआ क्योंकि बॉडी में इतनी ज़्यादा सोरनेस थी कि मैं आ ही नहीं पाया। तो उसके हिसाब से मुझे कैसे वर्कआउट करना चाहिए, एटलीस्ट फॉर अ वीक मुझे शुरू कैसे करना चाहिए? स्टार्टिंग में वर्कआउट मतलब कि हर एक अपर बॉडी और बॉडी स्प्लिट होता है, जिसमें हर एक एक्सरसाइज के आप दो साइड से स्टार्ट कर रहे हो। एंड स्टार्टिंग में उसके फोकस कर रहे हो कि आपके फॉर्म टेक्निक ऑन पॉइंट होना चाहिए। मतलब एग्जांपल के लिए आपका वर्कआउट हो गया, आपका रेंज ऑफ मोशन हो गया, या फिर आपकी इनिशियली टाइम में आपको आपके फॉर्म पे फोकस करना चाहिए। हर एक एक्सरसाइज के हर एक, मतलब एग्जांपल अगर आप वीक में 3 डेज वर्कआउट कर रहे हो, आप कंप्लीटली बिगिनर हो, अगर आपको वर्कआउट करते टाइम हो गया, तो अगर आप कंप्लीटली बिगनर हो, आपको थ्राइस ए वीक या 4 टाइम ए वीक वो आपकी रिकवरी पे मैटर करता है। आप हर एक एक्सरसाइज के हर सेशन में 6 टू लेके 8 के आसपास सेट कर सकते हो। अगर आप 6 के स्टार्ट में थोड़ा लोअर साइड में रखो, 6 के अराउंड,
एंड देन फिर आप बढ़ा सकते हो उसको। अच्छा, तो अब जैसे उसके अलावा अगर मान लो जैसे मुझे डाइट प्लान करनी है या मेंटेनेंस कैलोरी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि मेंटेनेंस कैलोरी एक होती है, तो एग्जैक्टली मेंटेनेंस कैलोरी अगर मैं समझाना चाहूँ तो मेंटेनेंस कैलोरी क्या होता है, मुझे डाइट कैसे प्लान करनी चाहिए या कैसे, उस पर थोड़ा आप अगर बता पाएँ। मेंटेनेंस कैलोरी वो होती है जिसमें आपका बॉडी वेट, मतलब जो भी अपना फूड कंज्यूम करते हैं उसका कैलोरीज होता है, जो आपके बॉडी में अगर 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 आप प्रोटीन इंटेक कर रहे हो, कार्बोहाइड्रेट या फैट, तो उसमें हर एक में अब जैसे एक ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, 1 ग्राम फैट में 9, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती है। तो मेंटेनेंस कैलोरी अगर आप गूगल पे जाके करोगे, उसको सर्च करोगे, तो आपको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे ये आ जाएंगे टूल्स वगैरह। एक तो हो गया आपका बीएमआर। बीएमआर वो होता है जो आप अगर आप सेडेंटरी एकदम कम्प्लीटली रेस्ट पे हो तो अब भी आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर कैलोरी बर्न करता है। एग्जाम्पल आपका हार्ट जो कर रहा है, अपन आई मूवमेंट हो रहा है, ये वाले के लिए बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स जो फंक्शन कर रहे हैं वो हो गया आपका बीएमआर। सेकेंड हो गया आपका जो भी अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, फूड कंज्यूम करो, उसको भी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी एक कैलोरी बर्न होती है जिसको बोलते हैं हर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, वो हो गया। एंड सेकंड हो गया नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। एक्सरसाइज में एक आप पर्टिकुलर कैलोरी अर्न करते हो, और नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी जिसमें आप हो गया डेली रूटीन के जो आप काम करो, जैसे आपके एक्सरसाइज को छोड़ के, सब चीज़ों को छोड़ के एडिशनली आप जो कैलोरी बर्न करते हो, जिसमें आप वॉक करते हैं या फिर सीढ़ियों में अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो वो हो गया आपका नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी। ये सारी कैलकुलेट करके आपका एक मेंटेनेंस कैलोरी बनता है। अच्छा, तो इसके अलावा जैसे काफ़ी सारे लोगों का ये मिथ या डाउट होता है कि राइस खाने से पेट बढ़ता है या राइस खाने से फैट ज़्यादा आ जाता है, या फिर कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमें राइस ना खा के रोटी पे आना चाहिए या वैसे। तो आप इसके बारे में मतलब कैसा सोचते हो, या कैसे आप गाइड करोगे कि मैं राइस इंक्लूड कर सकता हूँ या चपाती इंक्लूड कर सकता हूँ अपनी डाइट में या नहीं, या क्या डिफरेंस एज सच क्रिएट होगा दोनों से? अगर आप राइस इंक्लूड कर रहे हो, चपाती ऐड कर रहे हो, या फिर आपका पोहा ऐड कर रहे हो, या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज ऐड कर रहे हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है। अगर आपके वो कैलोरीज में पूरे दिन के ओवरऑल जो आपने कैलोरीज डिसाइड की वो वाले में आ रही है, एंड जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक है उसमें आ रहा है, तो कोई इशू नहीं। चाहे आप दिन में ऐड करो, चाहे रात में ऐड करो, चाहे कभी भी ऐड करो। और सेकंड होता है ये केस में कार्बोहाइड्रेट वगैरह को पर्टिकुलर हम कब रहते हैं, जब भी वो कोई मेडिकल कंडीशन वाला क्लाइंट आता है जिसको डायबिटिक होती है, ऐसी कंडीशन में हम कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये प्रॉपर ध्यान देते हैं वो कौन से फूड से आना चाहिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, मतलब कितना जल्दी आपका फूड डाइजेस्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ पे वो चीज़ मैटर करती है। राइट। तो जैसे अगर मैं जानना चाहूँ कि मेरे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मुझे कितना प्रोटीन खाना चाहिए, या आजकल के जो यंगस्टर्स वगैरह होते हैं इन्हें ऐसा लगता है कि हम स्टार्टिंग से ही काफ़ी कुछ लेना शुरू कर दें, जैसे वर्कआउट के पहले हमें प्री वर्कआउट चाहिए, BCAA चाहिए, प्रोटीन का हमें चाहिए, और मतलब सप्लीमेंट्स पे ज़्यादा भरोसा या ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो हमें अब जैसे मैं ही अपना ट्रांसफॉर्मेशन का जैसे बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो मेरा जो सप्लीमेंट स्टैक होता था उसमें एज सच ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल प्रोटीन, ओमेगा 3 के कैप्सूल अगर वो मैं ले लूँ, और कभी कभार प्री वर्कआउट जो मैंने यूज़ किया हो, बट एज सच मैं डिपेंडेंट नहीं था कि प्री वर्कआउट से ही वर्कआउट बेटर होगा या ऐसा कुछ। तो ये लोगों का मिथ है कि प्री वर्कआउट अगर ले लेते हैं तो ही हमारा वर्कआउट बहुत बेटर होता है, उसके अलावा नहीं होता है। या अगर मैं किसी सस्ते ऑप्शन की तरफ जाना चाहूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ प्री वर्कआउट या मान लो प्रोटीन, तो मैं वो कैसे स्विच कर सकता हूँ, या कैसे मैं दूसरे तरफ से प्रोटीन या एज अ प्री वर्कआउट का अल्टरनेटिव ले सकता हूँ? तो अभी स्टार्टिंग में अगर अपन सप्लीमेंट ऐड करने का देखा, अगर नॉर्मल भी है तो जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, क्लाइंट के एक्सपीरियंस पे डिपेंड है और क्लाइंट का ओवरऑल। एग्जांपल कि मैं सप्लीमेंट भी एक टाइम बाद में जाके ऐड करता हूँ जब उनकी ज़रूरत होती है। इनिशियली टाइम में जब भी आपने स्टार्ट किया वर्कआउट, अगर आपने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया तो कोई भी आपको वो सप्लीमेंट की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको वे प्रोटीन की भी कम रिक्वायरमेंट होती है, जब आपको जो भी आपका फूड इनटेक है, अगर उससे अगर आपका दिन का जो भी प्रोटीन रिक्वायरमेंट आया अगर वो कंप्लीट नहीं हो रहा, देन वो टाइम पे वे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड सेकंड हो गया आपका क्रिएटिन वगैरह, या फिर ये हो गया प्री वर्कआउट। क्रिएटिन वगैरह एक टाइम बाद में जाके आप स्टार्ट कर सकते हो, बट उसमें वो कैसे, अगर किसी को किडनी वगैरह का इशू है
तो वो केस में आप डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके देन ही स्टार्ट करो। अदरवाइज आप क्रिएटिन स्टार्ट कर दो, वो भी इनिशियल टाइम में आप ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी के टाइम पे ना ही आपका वर्कआउट फॉर्म टेक्निक ऑन पॉइंट है, ना ही आपको वर्कआउट के बारे में इतना पता है। पहले आपके जो नॉर्मल वर्कआउट की मूवमेंट है वो चीज़ों पे आप वर्क करो। धीरे धीरे करके जब एक टाइम होता है जब आपको पता है डे बाय डे आपकी स्ट्रेंथ गेन हो रही है, आपका डाइट ऑन पॉइंट है, आपका स्लीप ऑन पॉइंट है, आपका वाटर इनटेक ऑन पॉइंट है, देन फिर आता है कि सप्लीमेंट में उस टाइम पे एडिशनली अराउंड 5 to 10% वो हेल्प करेंगे, वो भी एक टाइम बाद में जाके। इनिशियल टाइम में अगर आप सोचोगे फर्स्ट डे आए आप सप्लीमेंट कौन कौन से लेने, इसका ज़रूरत नहीं है आपको। ज़रूरत नहीं। ये हो गया प्री वर्कआउट में एग्जाम्पल मैं इतना सजेस्ट नहीं करता, सामने वाले के बारे में मेरे को नहीं पता है, इसका लाइफस्टाइल कैसा है, इसका स्लीप पैटर्न कैसा है, इसका स्ट्रेस लेवल कैसा है, इसकी रिकवरी कैसी। एग्जाम्पल अगर आप रात में 4 घंटे आपका स्लीप हो रहा है, 4 घंटे के बाद में आप सो के आ रहे हो और वर्कआउट कर रहे हो, अगर आपको प्री वर्कआउट दूंगा एक बार तो आप पुश कर लोगे, क्योंकि प्री वर्कआउट में बेसिकली कैफीन होता है। कैफीन अगर आप ब्लैक कॉफ़ी भी कंज्यूम करोगे तो उसमें भी आता है, बट प्री वर्कआउट में कैफीन का mg है जो वो 3 टाइम 4 टाइम होता है। अगर आप एक कॉफ़ी पीते हो तो 72 से लेके 75 mg कैफीन होता है। वही अगर अपन प्री वर्कआउट देखें तो 200 से 250 mg रेगुलर प्री वर्कआउट में होता ही आजकल। ज़्यादातर में कुछ होते हैं जिनमें 350 mg के आसपास भी होता है, तो आपको रिक्वायरमेंट है नहीं उसका। तो बेसिकली वर्कआउट के अलावा मतलब डाइट, स्लीप, ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि या ऐसा ही नहीं कि मैं वर्कआउट करते जा रहा हूँ और कुछ डिफरेंसेस या कुछ ऐसा मुझे चेंजेस नहीं लग रहे हैं बॉडी में। तो डाइट और स्लीप का कितना बड़ा रोल होता है आपकी बॉडी में चेंजेस लाने के लिए? अगर मैं देखूं तो अगर सबसे पहले हो गया डाइट, देन आपका हो गया वर्कआउट, एंड अपन जब भी जिम जाते हैं ये 2 चीज़ पे फोकस करते हैं, वर्कआउट, डाइट या सप्लीमेंट अपने को क्या क्या ऐड करने हैं। कोई भी आपका स्लीप हो गया या फिर आपका वाटर इनटेक हो गया या फिर डेली एक्टिविटी हो गई। एक्टिविटी में अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं आजकल, जो ये ट्रैकर आते हैं फिटनेस ट्रैकर, जैसे आप रिंग वगैरह हो सकता है या फिर एप्पल वॉच हो सकता है, तो उसमें आपका स्टेप्स वगैरह वो अपन नहीं बोल सकते हैं वो स्टेप्स 100% एक्यूरेट होते हैं, बट एक आपके पास आइडिया आता है। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट रखता है। मतलब कोई भी आके जिम में आके वर्कआउट कर रहा है एंड वर्कआउट करने के बाद दिन में वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा, वो भी एक तरह से उसको ये लग रहा है कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, उसके बाद में वो खा रहा है अच्छे से, या फिर वो भी चीज़ से आपको इतने रिजल्ट आएंगे। आपकी सारी चीज़ें ऑन पॉइंट होनी चाहिए। जैसे स्लीप का अगर मैं देखूँ, स्लीप ये वजह से इंपॉर्टेंट, जब भी आप वर्कआउट करते हो आपके मसल ये है टेयर हो रहे हैं, जब आप न्यूट्रिशन दोगे और उसको रेस्ट दोगे, रेस्ट के टाइम पे अगर आपका 7-8 आवर्स का स्लीप हो रहा है, स्लीप टाइम में आपकी वो रिकवरी होगी, ताकि नेक्स्ट डे आते हो तो आपके मसल रिकवर्ड होके आप थोड़ा सा और बेटर पुश कर पाओ वो वाली चीज़। एंड वाटर इनटेक भी उतना ही ज़रूरी है, हाइड्रेशन लेवल भी स्लीप हो गया उतना ही ज़रूरी है। मतलब दिन का आपके बॉडी वेट के हिसाब से होता है, वो हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, बट फिर भी 4.5 से लेकर 5 लीटर वाटर इनटेक कंज्यूम करना चाहिए। अभी वो ये है कि आपका एक्टिविटी कैसा है, आपका वर्कआउट वीक में 3 डेज कर रहे हो, 4 डेज कर रहे हो, 6 डेज, उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन। ये एक्सपीरियंस तो मेरा भी रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा ऐसा होता था कि मैं वर्कआउट तो कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मेरा जो मन हो रहा है वो मैं खा रहा हूँ। तो ना ही मैं डाइट कैलकुलेट या मेरा जो कैलोरीज थे वो कैलकुलेट करके खा रहा था। तो उस वजह से जो होता था कि मैं वर्कआउट तो कर रहा हूँ यार, काफ़ी साल से कर रहा हूँ, बट बॉडी में ऐसा कुछ चेंजेस नहीं थे, और बॉडी देख के बिल्कुल ऐसा लगता था कि यार मैं लिटरली जिम जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, कुछ पता नहीं चलता था। बट हाँ, फिर आपका गाइडेंस जैसे मिला तो मुझे ये चीज़ों का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि डाइट, स्लीप और कार्डियो वगैरह ये कितना मैटर करता है, कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ये चीज़ आपको तब से ज़्यादा समझ में आएगा स्टार्टिंग में, अगर आपने डाइट किया 6 डेज किया, 7 डेज किया, 10 डेज किया। 10 डेज में जो आपको बॉडी में डिफरेंसेस देखेंगे, 11 डेज पे अगर आप ख़राब भी करते हो 11 डेज में एंड 12 डेज, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। एक दिन भी डाइट नहीं हुआ, या फिर स्लीप का हो गया, अगर आपकी स्लीप 8 घंटे हो रही है, कल अगर 6 आवर्स होगी, तो आपको वो वर्कआउट में आपको डिफरेंस दिखेगा, जैसा आपने ऑब्जर्व किया होगा वो चीज़। तो वो है। और भी वर्कआउट से रिलेटेड चीज़ें, जैसे काफ़ी लोगों का ये अप्रोच रहता है कि वर्कआउट कर रहे हैं बट लेग्स
की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं होता है, अपर बॉडी ट्रेन कर रहे हैं, बाइसेप बार बार बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हैं क्योंकि हाँ बड़े बाइसेप्स चाहिए और वैसा हर किसी का रहता है। तो इसमें लोअर बॉडी और अपर बॉडी मतलब एक सिमेट्री रखने के लिए आपका लोअर बॉडी भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए जितना आप अपर बॉडी को ट्रेन कर रहे हो, उसी इंटेंसिटी से आपको ट्रेन करना चाहिए। तो आप वो कैसे मतलब उस पर कैसे सजेशन या कैसे बताओगे कि कितना इंपॉर्टेंट है लोअर बॉडी को भी ट्रेन करना साथ अपर बॉडी पे? और जैसे बार बार जो हम बाइसेप्स मारते हैं तो ये बाइसेप्स बेसिकली उतना बड़ा मसल नहीं है, बाइसेप्स की कितनी एक्सरसाइज हमें इंपॉर्टेंट है करने के लिए, बाइसेप का साइज चेंज करने के लिए या बाइसेप्स का साइज बढ़ाने के लिए ट्राइसेप्स कितना इंपॉर्टेंट प्ले करता है, तो वो थोड़ा बहुत उस पर अगर आप बता पाए। ये वाले के हिसाब से हर एक जब भी अपन वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो एक नंबर ऑफ सेट होता है। एग्जांपल कि मेरे को आपको चेस्ट ट्रेन करना हो तो वीक में इसके नंबर ऑफ सेट कितने होने चाहिए, 10 टू लेके 20 सेट आपके वीक में होने चाहिए। अभी वो है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है, मालूम आपको वर्कआउट करते हुए मतलब 3 साल हुए, 1 साल हुआ या अभी स्टार्ट किया, तो उसके स्टार्टिंग आपको नंबर ऑफ सेट लोअर साइड में रखने चाहिए। एग्जांपल के लिए अगर आप वो चेस्ट ट्रेन कर रहे हो तो वीक में आपको 10 या इनिशियली टाइम में 16 सेट रख सकते हो, मतलब 8 सेट जब आप फर्स्ट टाइम ट्रेन कर रहे हो तब मारे, 8 सेट सेकेंड टाइम जब ट्रेन कर रहे हो तब मारे। तो ये हो गया। एंड ज़्यादातर लोग आते हैं डेली आके वो बाइसेप मार रहे हैं, ऑल्टरनेट डे वो बाइसेप मार रहे हैं, या बाइसेप के जितने ज़्यादा हो सकते हैं मतलब 3 वेरिएशन ले रहे हैं, 4 वेरिएशन। वर्कआउट होगा, हर एक मसल का एक वॉल्यूम डिसाइड होता है, इतने नंबर ऑफ सेट में वो ग्रो करेगा। अगर आप एडिशनली कर रहे हो तो उसकी स्ट्रेंथ और रिकवरी टाइम ड्रॉप ही आएगा वो। तो इतना सेंस नहीं है कि अगर आप डेली करोगे इसका मतलब वो नहीं है कि वो ग्रो करेगा। और वैसे भी बाइसेप जैसे छोटा मसल है तो आई गेस हार्डली उसे 2 या 3 एक्सरसाइजेस से लेके मतलब हर एक अगर अपन बाइसेप का देखें 12 टू लेके 18 सेट वीक में इनफ हो गए। हाँ, और अगर आप देखोगे अगर आप लिमिटेड मतलब लोअर साइड में स्टार्ट करोगे आप देखोगे आपका स्ट्रेंथ भी गेन हो रहा है। बट अगर इतने सारे वेरिएशन मार रहे हो अगेन सेकंड डे पे वापस मार रहे हो, रिकवरी नहीं हो ना आपका लास्ट जो आपने ट्रेन किया, तो सेंस नहीं है इतना कोई। वर्कआउट के साथ साथ कार्डियो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वर्कआउट के साथ साथ हमें कार्डियो कितना ज़रूरी है और कैसे इंक्लूड करना चाहिए उसको वर्कआउट में? कार्डियो अगर आपके डेली के स्टेप्स हो रहे हैं, अगर आपने डिसाइड किया इनिशियली टाइम में अगर आपके 4000 के आसपास डेली होते हैं जब भी आप वर्कआउट नहीं कर रहे, तो उसको पहले इनिशियली ट्राई करो 8500 या फिर 8000 पे रखो, जो भी आपने टारगेट किया कि आपने 10,000 स्टेप्स मेरे को डेली करने। तो एटलीस्ट आपको कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, एक दिन आप स्पेसिफिक उसके लिए रख रहे हो कार्डियो के लिए। बट अगर आपको कार्डियो ऐड ही करना है तो ट्राई वो करो कि आप वर्कआउट से पहले कार्डियो नहीं कर रहे हो, आप कार्डियो वर्कआउट की बात कर रहे हो। रीज़न ये है वर्कआउट से पहले अगर आप कार्डियो करोगे तो आप बॉडी को पहले ही एग्जॉस्ट करोगे तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप इतना ज़्यादा पुश नहीं कर पाओगे। तो कार्डियो भी करना 15 टू 20 मिनट तो आप वर्कआउट के बाद में कर सकते हो, और वो भी ऐसा नहीं कि आप रन कर रहे हो या फिर हाँ, ये जनरली लोगों के मन में ये मिथ है या HIIT उसमें अगर आप नॉर्मल वॉक भी करोगे, ब्रिस्क वॉक, वो भी कार्डियो में ही आती है, इफेक्टिव है। हाँ। तो ऐसा काफ़ी लोगों का सोचना और ये जनरली एक मिथ भी है कि हमें रात को राइस नहीं खाना चाहिए, रात को राइस खाने से पेट बढ़ता है, वेट गेन होगा, या फिर आप जैसे अपना वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें फूड टाइमिंग क्या रखना चाहिए, मील्स कैसे हमें डिवाइड करने चाहिए, किस किस टाइम पे कितना एक बीच में गैप होना चाहिए, उस पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन अगर आप दे पाएँ। स्पेसिफिक अगर मैं ये बोलूँ फूड टाइमिंग की, तो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती फूड टाइमिंग की, अपने को एकदम पर्टिकुलर होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि ओवरऑल आपका कैलोरी इनटेक ऑन पॉइंट हो, एंड ये क्या बोलते मेनली ये हो गया प्रोटीन इनटेक। एग्जाम्पल आपका बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से आपका प्रोटीन इनटेक होना चाहिए 120 ग्राम। तो उसको अगर आप दिन में 4 मील कंज्यूम कर रहे हो, 4 मील में उसको इक्वली डिवाइड कर लो, 30-30-30। अगर आपका 2-3 ग्राम यहाँ वहाँ भी होता है तो भी वो कोई इशू नहीं, बट इक्वली आप डिवाइड कर लो। बाकी हो गया कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि आपको रात में राइस नहीं कंज्यूम करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके ओवरऑल दिन की कैलोरी मैटर करती है। अगर उसमें आपके राइस आते हैं इतने जो भी आपने रात में आप कंज्यूम कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, कभी भी आप कंज्यूम करो।
तो काफ़ी सारे लोग हैं जैसे कॉलेज गोइंग यंगस्टर्स हो गए या काफ़ी लोगों का बजट कंस्ट्रेंट होता है क्योंकि आजकल प्रोटीन वगैरह पे स्पेंड करना पॉसिबल नहीं है हर किसी के लिए। तो उस केस में मैं डाइट मतलब अपना कैसे किस फूड ऑप्शंस पे स्विच कर सकता हूँ, कैसे अपना डाइट मैं मेंटेन कर सकता हूँ, उस पर थोड़ा। क्या बोलते प्रॉब्लम वो कहाँ पे आती है, प्रोटीन इंटेक में पे। मतलब प्रोटीन ही सोर्सेज हैं जो ये आपके कंपेरेटिव अपने को लगता है कि प्रोटीन मतलब सप्लीमेंट ऐड करना है तो अपने को वही एक्सपेंसिव लगता है वहाँ पे। बाकी ये हो गया आपके कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स इंटेक हो गए, इनका कोई वो आपके डेली जो आप कंज्यूम करते हो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन में देखोगे तो एग हो गया, चिकन हो गया, ये सब ऐड करके आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो गया। फिर अगर आप वेजिटेरियन में देखोगे तो ये हो गया, सोया हो गया, पनीर हो गया, कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, तो इनको आप ऐड करके आपके प्रोटीन कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको कंपलसरी सप्लीमेंट ऐड करने की भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आप वे प्रोटीन ऐड करोगे तो ही बॉडी बनेगी। अगर आपके बॉडी का जो भी रिक्वायरमेंट है उतना अगर आप प्रोटीन ऐड कर रहे हो, अगर आपका फूड से कंप्लीट हो रहा है, इनफ है वो। तो इसमें और ये अगर आप डेली का रूटीन देखोगे इतना ज़्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं जाता कंपेरेटिव जो भी आप बाहर जाके खा रहे हो। तो बेसिकली ये सब जो चीज़ें हैं इनके साथ साथ एक कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन भी हमें चाहिए होगा क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैंने ये चीज़ फॉर अ मंथ या कुछ वीक्स तक फॉलो कर ली तो आउट ऑफ सडन चेंजेस मुझे दिखने लग जाएंगे या मेरी बॉडी बन जाएगी। कुछ टाइम हमें इस पे देना होगा, डाइट फॉलो करनी होगी, उस अकॉर्डिंग चलना होगा, तब धीरे धीरे हमें बॉडी में चेंजेस दिखने लगेंगे। राइट। और वैसे होगा। हाँ, मतलब क्योंकि अगर आप दोनों प्रोसेस देख रहे हैं, फैट ड्रॉप करना और मसल मास गेन करना, ये दोनों प्रोसेस स्लो होता है। और अगर आप ड्रॉप करने का देख रहे हो, अगर आप फैट ड्रॉप करना जितना ज़्यादा अगर आप ड्रॉप करोगे कम टाइम में, रीगेन होने के उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसको अपन वेट रिबाउंड करने का बोलते हैं। और वो एक तरह से आपकी बॉडी के लिए हेल्दी भी नहीं है। जो भी आप क्रैश डाइटिंग करते हैं लोग, सूप सैलेड खा रहे हैं, कम खा रहे हैं सडनली, वो भी इतना अच्छा नहीं है आप। सो बेसिकली और अगर अपन मसल मास ऐड ऑन करने देखें, वो प्रोसेस बहुत स्लो रहता है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम देना ही पड़ेगा और कंसिस्टेंट एफर्ट देने ही पड़ेंगे उसकी। तो जैसे अब बात करी जाए कि जैसे मेरी मॉम को या थायराइड का प्रॉब्लम है, मेरी सिस्टर है आईटी सेक्टर में काम करती है, तो काफ़ी सीटिंग वाला काम ज़्यादा होता है, या फिर कोई ओल्ड एज पर्सन हो जिनकी एज ज़्यादा हो बट हाँ थोड़ा फिटनेस से रिलेटेड करना चाह रहे हैं, तो इन ऐसे लोगों को आप मतलब कैसे गाइड करते हो या इनको कैसे मोटिवेट करोगे कि क्या अप्रोच रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए? अगर वो स्टार्टिंग में देखूँ, अगर मेरे पास ज़्यादातर जितने भी ये हो गए फीमेल वगैरह हो गई, उनके फीमेल को ज़्यादातर पीसीओडी और थायराइड की एंड या डायबिटिक होता है। बट वो कैसे ये जब आते हैं आपके पास में, जब उनको वो कंडीशन आ जाती है, और वो कंडीशन आने का रीज़न वो क्या, जैसा आप उनका बात करो आपके सिस्टर का, उनका लाइफस्टाइल ऐसे है वो वाले की वजह से उनको, अगर अभी आज के डेट में वो कंडीशन नहीं, तो एक टाइम बाद में जाके जैसे जैसे अगर आप ओबेसिटी की ओर जा रहे हो, अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर आप दिन के अंदर वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आपका डाइट ऑन पॉइंट नहीं है, एक टाइम बाद में जाके आपका फैट परसेंटेज ये होगा, इंक्रीज होगा। और जब भी अगर अपन बॉडी में फैट परसेंटेज देख रहे हो, फैट आपकी बॉडी में दो तरह से स्टोर होता है। एक हो गया स्किन के नीचे, उसको बोलते हैं आपका और सबक्यूटेनियस फैट। एक होता है विसरल फैट। विसरल फैट आपके बॉडी में अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं एब्डोमिनल एरिया पे होते हैं, मतलब ये वाले एरिया पे, तो वहाँ पे जाके स्टोर हो गया। धीरे धीरे करके जो भी आपकी बॉडी के अंदर ये हो गया, इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, उनके ऊपर एक लेयर आ रही है फैट की। धीरे धीरे जो उनके काम करने की या फिर उनका हार्मोन सिक्रेट करने की कैपेसिटी वो थोड़ी कम हो रही है, या फिर डिसबैलेंस हो रही है, या फिर डैमेज हो रहे हैं। तो एक टाइम बाद में जाके अगर कंटिन्यूसली ये कंडीशन रही, तो आपको डायबिटिक हो गया या थायराइड हो गया या फिर पीसीओडी हो गया, ये कंडीशन आ रही है, आने के चांसेस रहते हैं काफ़ी। और एक टाइम पे ये कंडीशन आ गई ना, तो आपको एफर्ट में भी देखो 100% एफर्ट डालोगे और रिजल्ट कंपेरेटिव नॉर्मल जो है, जिसको कोई मेडिकल कंडीशन नहीं, रिजल्ट भी आपको उनसे स्लो आते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो ये ट्राई करो कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा हो, स्लीप ऑन पॉइंट है, डाइट ऑन पॉइंट है, और पूरे दिन आप सेडेंटरी नहीं हो। अगर आप ऑफिस भी जा रहे हो, ऑफिस में
कितने घंटे दिन जाते हो, 8 घंटे या 10 घंटे, बाकी का टाइम ट्राई करो एक्टिव रहो आप। ये चीज़ें होगी। और अगर आपको ये कंडीशन भी है तो भी डाइट में और आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस करके इनको अपन कंट्रोल में ला सकते हैं। तो फैट से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन दिमाग में है मेरे कि लोगों का ऐसा भी मानना है कि मुझे फैट फेस से कम करना है या मुझे मेरा बेली फैट ही कम करना है। तो ये भी लोगों का सोचना है कि मुझे पर्टिकुलर एरिया से फैट कम करना है, तो उसके लिए मैं कैसे ट्रेन करूँ। ये लोगों का एक काइंड ऑफ मिथ भी है। तो इस पर आप कैसे मतलब बताओगे कि फैट पर्टिकुलर किसी पोर्शन से कम नहीं होता है, फैट नहीं होता है। मतलब अगर अपन देखेंगे मेल में, तो मेल में ज़्यादातर फैट हो गया स्टोर यहाँ पे वो करते हैं एब्डोमिनल एरिया पे। और यही अगर आप इनको देखोगे फीमेल का फैट स्टोर ये एरिया पे हो गया एब्डोमिनल, और ग्लूट्स पे हो गया, थाई पे स्टोर करते हैं। बट रेशियो उनमें हर एक में डिफरेंट होता है। मतलब आपके बॉडी में फैट परसेंटेज रेशियो सब जगह सेम कम हो रहा है, बट अगर अपन अपडाउन में देखें तो कंपेरेटिव ज़्यादा फैट होता है। तो धीरे धीरे रेशियो सब जगह से ही कम हो रहा है आपका बॉडी फैट परसेंटेज, बस नोटिसेबल आपको नहीं दिख रहा वो। और अगर आप बोलो कि पर्टिकुलर एक एरिया से कम करना है कि मेरे को ये कम करना और कहीं का कम करना, वो नहीं पॉसिबल। अगर कम होगा बॉडी में ओवरऑल सेम ही होगा। तो गाइज होप करता हूँ मैं आपके सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में आंसर कर पाया हूँ। बट अगर आपको लगता है कि आपके कुछ और डाउट्स है जो क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करके वो हमें बताइए, ताकि हम इसका अगर हो सके तो नेक्स्ट पार्ट बना पाएँ या फिर आपको आपके कमेंट्स पे रिप्लाई करके वो इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। इसके अलावा मैं वियान सर की आईडी अपने वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा। तो अगर आपको इन्हें कांटेक्ट करना है, आपको अगर वर्कआउट रिलेटेड प्लान्स अपने कस्टमाइज या बिल्ड करवाने हैं, तो आप ज़रूर इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।